ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 50वां सर्ग। श्री राम के मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और सिंहेश्वर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर बोला, कहा, कुकुशवंशी राजाओं से पालित पूरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उड़ीन होकर मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर और अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आप लोगों ने मुझ पर बड़ी कृपा की है और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों को बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए जहाँ तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी भी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई और वो पूर्वोक्त रूप से विलाप कर रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से उझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांगे, जो धन धान से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उन जनपद में कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय तथा चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त था। बहुत से उद्यान और आमों के वन में उन जनपद की शोभा बढ़ाते। वह जल से बढ़े हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हष्ट पुष्ट मनुष्य से भरा था, गौ के समूह से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों के बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवान में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के मध्य मार्ग में ऐसे राज से होकर निकले, जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों को भोग में आने वाला था। उसी समय श्री रघुनाथ जी त्रिपथ गामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी दूर पर सुंदर आश्रम बने थे, जो देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हंस की भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करते थे। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली है। देवता, दानव, गंधर्व व किन्नों उन शिवरूपा भगीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधों की पत्नियां उनके जल की सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं और देवताओं के क्रीड़ा करने के लिए आकाश भी विद्यमान है और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र ठास है। जल से जो फेन प्रकट होता है, वही इन दिव्य नदी का निर्मल हरास है। कहीं तो उनका जल बेनी के आकार का है, कहीं वो भौरों से सुशोभित होती है, कहीं उनका जल निश्चय एवं गहरा है, कहीं वो महान वेग से व्याप्त है, कहीं उनके जल से मृदंग आदि का समान महार गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं ब्रजपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों तथा कुमुदों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं बालुका राधिक है। हंस और सारसों के कलरव से वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे उस देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मत में रहने वाले विहंगम उसके जल पर मंडराते रहते हैं। वह उत्तम शोभा से संपन्न है। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होते हुए उसकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तब उनके जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित हैं, कहाँ कमल वनों से व्याप्त, कहीं कुकुम तथा कहीं कलिकाएँ उन्हें सुशोभित करती हैं, कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमद नारी के समान प्रतीत होती है। वे मल समूह पाप राशि दूर कर देती है। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देती है। उनका तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमस्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहल बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई यत्नों के समान शोभा पाती हैं। उनका प्रकट्य भगवान विष्णु के चरण में हुआ। उनका पाप का लेस भी नहीं हुआ। वह दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली। उनके दल में सूस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से, जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ, जो समुद्र की रानी है
तथा जिनके निकट सारस और कौच पक्षी कलरव करते हैं, उनकी देव नदी गंगा के पास महाभाव श्री राम जी पहुँचे। गंगा की वो धारा श्रृंगेश्वर में बह रही थी, जिनकी भंवरे लहरों से व्याप्त थी। उन गंगा जी के दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। सारथे, गंगा जी के समीप यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लों से सुशोभित महान इंगो नदी का वृक्ष है। इसके नीचे आज रात हम निवास करेंगे, जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समाधारणीय उन कल्याण स्वरूपा सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वत्थामा और सिंगुदी वृक्ष के समीप गए। उन रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपने पिता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया। अब वृक्ष पर जड़ पर बैठे श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वहां जोड़कर बैठ गए। श्रृंगेश्वर में राजा नाम का राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उनका जन्म निषाद कुल में था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक की दृष्टि से बलवान था और वहाँ का निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वो बूढ़े मंत्री और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहाँ आया। निषाद को दूर से आया देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ उससे आगे बढ़कर मिले। श्री रामचंद्र जी का बलकल आदि धारण किए देखकर गृह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय में लगा के कहा, श्री राम, आपके लिए जैसा ही अयोध्या का राज है, उस प्रकार यह राज भी है। महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाभाव, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भली भांति से उत्तम मान लेकर वो सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ निवेदन किया, जो इस प्रकार है। महाभाव, आपका स्वागत है। ये सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है, आपकी ही है। हम आपकी सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष, अन्न आदि, भोज्य, खीर आदि, पान रस तथा लेह चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे स्वीकार करें। ये उत्तम उत्तम सेवाएं हैं तथा आपके घोड़े के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गृह के ऐसे कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने के लिए हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है, मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्र के यहाँ वनों में सर्वत्र कुशल तो है? तुमने प्रेम बस ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपनी उपयोग में नहीं लाता। बल, कलर और मृग चारण धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ। धर्म में स्थित रहकर ताप संवेशा में वन के भीतर विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़े के खाने पीने की वस्तु है, उसी के इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरे किसी वस्तु के नहीं। घोड़े के खिला पिला देने मात्र से तुम्हारा द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गुह ने अपने सेवकों के साथ ये आज्ञा दी, तुम घोड़े के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तु शीघ्र ला कर दो। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करके श्री राम ने सायंकाल श्रद्धा प्रश्ना की करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उसी समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछ कर वहाँ से कुछ दूर हट गए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनुष्य दशरथ नंदन महाराज श्री राम को, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।